हेलो स्टूडेंट, पढ़ना शुरू करते हैं। रेल परिवहन, अगला परिवहन का साधन रेल परिवहन। देखो, रेल परिवहन भारत में, ये ध्यान रखने की चीज़ है, भारत में रेल परिवहन वस्तु तथा यात्रियों की परिवहन का प्रमुख साधन है। परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाने वाला प्रश्न, भारत में परिवहन का सबसे प्रमुख या सबसे मुख्य साधन कौन सा है? तो वो है रेल परिवहन। क्योंकि सर्वाधिक परिवहन जो होता है भारत में वो रेल के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिए। लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो जहाँ सस्ता साधन की बात आती है तो वो जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। लेकिन प्रमुख परिवहन यदि पूछा जाए तो वो रेल परिवहन जो है सबसे प्रमुख परिवहन माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो रेल परिवहन में हम कर रहे हैं आगे हमें देखना है रेल परिवहन का महत्व। देखिए, रेल परिवहन का महत्व, हेडिंग क्या लगाएंगे? रेल का महत्व या रेल परिवहन का महत्व। देखो, भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक, भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक, समन्वयक का मतलब होता है आपस में जोड़ने वाली, के रूप में जानी जाती है। पहला महत्व हो गया। दूसरा है, भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी है। यदि देश में अर्थव्यवस्था, उद्योगों, कृषि को विकसित करना है तो इसमें रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। इन सब चीज़ों से जुड़े हुए चीज़ों को रेल ही परिवहन करता है भारत में, तो इसका महत्व हो गया। दूसरा ध्यान रखिए, देखिए 31 मार्च 2004 तक भारतीय रेल परिवहन का मार्गीय लंबाई 63,221 किलोमीटर थी। यानी 63,200 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है भारत में, जो अपने आप में ही रेलवे के महत्व को दर्शाती है कि रेल परिवहन भारत में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें भाई रेल परिवहन का महत्व, तो देखिए, अपर्याप्त सड़कें, भारत में जो सड़कें हैं वो कैसी है? अपर्याप्त है। समझ गए? जैसे आप लिख सकते हैं कि भारत में सड़क मार्ग अपर्याप्त है। रेलवे बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। रेलवे में नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो एक रेलवे ऐसा सेक्टर है जो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। एक कूली से लेकर, यानी एक मजदूर से लेकर उच्च तकनीक प्राप्त व्यक्तियों को रेलवे में नौकरी मिलती है, तो रोजगार का ये साधन उपलब्ध कराता है। दो चीज़ें आप ये भी इसमें जोड़ेंगे, ठीक है? तो ये तो हो गया भारत में रेल का महत्व। आगे करते हैं। आगे जो आपको चीज़ नोट करनी है वो करनी है, देखिए, भारतीय रेल परिवहन का सार्वजनिक, बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है। यानी भारतीय रेल परिवहन या भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देखिए, सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र की यदि कोई कंपनी है सबसे बड़ी तो वो रेलवे है, ठीक है? देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। ये भी याद रखने की चीज़ है, इसको आपको नोट कर लेना है। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कंपनी कहें तो रेलवे है, ठीक है? दूसरा, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? 1853 में। किन किन स्टेशनों के बीच चली? मुंबई और ठाणे के मध्य इसको चलाया गया था। मुंबई और ठाणे के बीच की दूरी कितनी थी उस समय रेलवे के द्वारा? तो वो थी 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। तो ये चीज़
नोट करनी है, ठीक है। आगे कर, देखिए ये दे रखे हैं रेलवे के गेज मीटर में, यानी रेल का मतलब होता है पटरी होती है, ध्यान रखना। रेल का मतलब उस ट्रेन से नहीं है, वो तो ट्रेन होती है, रेल का मतलब पटरी होता है। तो गेज जो होता है, दो पटरियों के बीच की दूरी के हिसाब से ट्रेन बड़ी और छोटी होती है। तो बड़ी लाइन को कहते हैं हम ब्रॉड गेज, ठीक है। ये 3 प्रकार की गेज है जिनके ऊपर ट्रेन चलती है। बड़ी लाइन जिसको ब्रॉड गेज कहते हैं, इसके पटरियों के, 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई जो है 1.676 मीटर होती है। एक होती है मीटर लाइन और एक होती है छोटी लाइन। ये मीटर लाइन और छोटी लाइन, छोटी को कहते हैं नैरो गेज, ठीक है। मीटर को मीटर लाइन ही कहते हैं, मीटर गेज कहते हैं। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ये नैरो गेज सबसे पहली ट्रेनें चलती थी, जो सबसे पहले चलाई गई थी। फिर मीटर गेज आया, उसके बाद आप ब्रॉड गेज है। आप जैसा देख रहे हैं, छोटी लाइन मात्र 3.12 किलोमीटर रह गई, ये तो ख़त्म हो गई। देख रहे हैं, इसको देखिए, ये तो लगभग ख़त्म हो गई अब, ठीक है। मीटर लाइन कुल 13,209 किलोमीटर बची थी, ये भी लगभग अब समाप्त हो रही है। और ये बाकी ऊपर की है, तो ये ही आजकल अब चलती है। ये ध्यान रखने की चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। 3 प्रकार के गेज हैं। इसके बाद अगला जो आपको नोट करना, देखिए भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है। यानी भारतीय रेल के कितने प्रखंड हैं, तो 16 प्रखंड हैं। भारतीय रेल के प्रखंड 16, ये आपको नोट कर लेना है। भारतीय रेल परिवहन को 16 प्रखंडों में विभाजित कर रखा है। 16 प्रखंड है, ये याद रखने की चीज़ है भाई, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे आपको देखना, देखिए जिस प्रकार से सड़क मार्ग की कुछ समस्याएं थी, उसी तरह रेलवे भी समस्याओं से जूझता है। इसके सामने मैंने एक समस्या है, देखो, यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, तो रेल परिवहन की समस्याएं, हेडिंग लगा लेंगे आप। अब समस्याएं क्या देंगे, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। ये आम समस्याएं हैं जो रेलवे इनका सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नीचे देखिए, और आप देख सकते हैं, जैसे जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, ये भी एक समस्या है ना। जंजीर खींचकर यात्री अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। अच्छा, निर्धारित समय, यानी आपने देखा होगा अक्सर कर ट्रेन को देर से चलने की भी सबसे बड़ी भारत में एक समस्या है कि रेलगाड़ियाँ निर्धारित समय पर चलने में जो है वो विलम्ब से चलती है भारत में रेलगाड़ियाँ, ये भी एक समस्या है। अच्छा, इसके अलावा जो और बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे दुर्घटनाएं। रेल में दुर्घटनाएं होना आम बात है। तो भारतीय रेल की एक तो पटरियाँ बहुत पुरानी हो गई है ना, उनको बदलना ज़रूरी है, तो दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, पुरानी पटरियाँ हैं, तो ये भी समस्याओं में आप नोट कर लें। तो ये रेलवे के बारे में आज हमने अध्ययन किया। बाकी का हम अगला परिवहन जो कल देखेंगे उसको कल देखेंगे, इतना आप नोट कर लेंगे इसमें।